Hello everyone, I am Mrs. Roy. In a previous video, we have discussed about the meaning of business and like meaning of business and the what is the human activities like economic activities, non-economic activities. इनके बारे में हमने पढ़ा था. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या क्या होते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, इनके बारे में हल्का सा हमने पढ़ा था. तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट like business. What is the meaning of business and some characteristics of business also. Business to refer already मैंने बता रखा है आपको. Business refer to all those activities which are concerned with the production or purchase and sale of goods or services and with the purpose of selling them at a profit. यानी प्रोडक्शन में सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, सारी इकॉनमिक एक्टिविटी हैं. ध्यान रखिएगा, सारी इकॉनमिक एक्टिविटी जो क्या करें रेगुलर बेसिस में प्रॉफिट अर्न करने के लिए, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो आपका गुड्स एंड सर्विसेज. हम कोई बिजनेस स्टैब्लिश करते हैं तो हम उसमें थिंग्स का एक्सचेंज करते हैं इन द टर्म्स ऑफ मनी, राइट. तो हम बिजनेस स्टैब्लिश क्यों करते हैं? फॉर अर्निंग प्रॉफिट को अर्न करने के लिए. ठीक है. अब करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस क्या है, बिजनेस के कुछ विशेषताएं वो क्या क्या है. पहला क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी. सबसे पहला पॉइंट है इकोनॉमिक एक्टिविटी. बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी. ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पर बात करी है मनी की, क्योंकि बाटर सिस्टम में थिंग्स का एक्सचेंज होता था, बट यहाँ पर जो है वो क्या एक्सचेंज होगा? मनी का. यानी इकॉनमी एक्टिविटी इसीलिए कही जाती है क्योंकि इसमें गुड्स और सर्विसेज या जो भी चीज़ों का हम एक्सचेंज करते हैं इकॉनमी, वो क्या कहलाती है? इन द टर्म्स ऑफ मनी करते हैं हम लोग. ठीक है. ये एसेंशियल है कि एनी एक्टिविटी जो परफॉर्म बाय एन इंडिविजुअल शुड बी इकॉनमिक इन नेचर ऑर्डर टू बाय कॉल्ड बिजनेस. चाहे एक पर्सन परफॉर्म कर रहा है, चाहे कोई भी कर रहा हो, लेकिन इसमें मनी का इन्वॉल्वेशन होना चाहिए, तभी वो बिजनेस होगा. लाइक परचेज और सेल्स ऑफ अ थिंग्स बाय शॉपकीपर. आप शॉपकीपर के पास जाते हो, आपको बुक खरीदनी बिजनेस स्टडीज़ की. आप शॉपकीपर के पास गए, आपने बोला +1 की बिजनेस स्टडीज़ की बुक चाहिए. उसने आपको बिजनेस स्टडीज़ की बुक दी और उसने आपसे कहा कि मुझे 300 रुपीज़ चाहिए. तो आपने उसको क्या दिया? ध्यान से बताइएगा. मनी दी है, यानी मनी का ट्रांजैक्शन किया है, और उसने क्या किया? आपको बुक दी है. ठीक है. तो यहाँ से आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है, उसका बिजनेस स्टार्ट हो गया है. सेकंड आता है, आप देखिए, प्रोडक्शन लाइक गुड्स एंड प्रोडक्शन ऑफ अ सेल, पर्पज ऑफ सेल. प्रोडक्शन करते हैं हम लोग. भाई अगर हमें अपना कोई बिजनेस चलाना है, कोई प्रोडक्शन करना है, या तो कोई चीज़ हम बनाते हैं उसको खरीद के लेकर आते हैं, तो ये प्रोडक्शन कहलाता है. नेक्स्ट आता है डीलिंग इन अ गुड्स एंड सर्विसेज. गुड्स आर कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स. कुछ दो तरीके से होते हैं, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स. ध्यान सुनिएगा. कंज्यूमर गुड्स यानी जो कंज्यूमर यानी हम जैसे लोगों के लिए बनाए जाते हैं वो कंज्यूमर गुड्स होते हैं. लाइक हम लोग लेते हैं डेली नीड की जो भी चीज़ें होती हैं हमारी, हमने बुक्स खरीदी है, हमने अपने शर्ट खरीदी है, ड्रेस खरीदी है, हमने खाने की चीज़ें खरीदी हैं, सारी चीज़ें आपकी कंज्यूमर गुड्स कहलाती हैं, जो कंज्यूमर यूज़ करते हैं. कैपिटल गुड्स वो होती हैं जो कंज्यूमर गुड्स को बनाते हैं. जैसे बड़ी बड़ी मशीनरी, जो बड़ी बड़ी कंपनियों में मशीनरी होती है, वो क्या कहलाती है? आपकी कैपिटल गुड्स कहलाती है. ठीक है. तो ये एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो गया आपका. लाइक गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करता है. गुड्स एंड सर्विसेज जैसे चाहे वो कैपिटल गुड्स हो, चाहे वो आपका कंज्यूमर गुड्स क्यों ना हो. नेक्स्ट है आपका, सिंपल सी बात है, सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर वांट्स. जो ये कंज्यूमर वांट्स को सेटिस्फाई करता है. बिजनेस तभी तो हो रहा है. आज इतनी बड़ी बड़ी प्रोडक्शन हाउसेस हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी आई है, नए नए मोबाइल फ़ोन इतने नए आ रहे हैं. क्यों? क्योंकि कंज्यूमर को उसकी वांट थी, और उस वांट को सेटिस्फाई करने के लिए बिजनेस स्टैब्लिश किए गए हैं. रेगुलर डीलिंग होती है, बिल्कुल यहाँ पर रेगुलर डीलिंग होती है. लगातार रोज पर्सन जो है सेल्स करता है, परचेज करता है, डीलिंग कॉन्टिन्यूस चलती रहती है. प्रॉफिट मोटिव होता है. ध्यान रखिएगा कि बिजनेस कोई भी हो वो प्रॉफिट मोटिव होता है. अगर आप भी कोई बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो, या आपके घर में कोई बिजनेस चल रहा है, या आपकी घर की कोई शॉप है, तो आप भी चाहोगे कि आपको आपका बिजनेस प्रॉफिट अर्न करके दे. तो ये प्रॉफिट मोटिव होता है. ठीक है. एलिमेंट जैसे रिस्क एलिमेंट, बिल्कुल रिस्क एलिमेंट होता है. किसी भी बिजनेस में रिस्क एलिमेंट होता है. भाई देखो, क्या कब हो जाए हमें नहीं पता. ठीक है. अनसर्टेनिटी कभी भी हो सकती है, मतलब घटनाएं तो कभी भी किसी के साथ घट सकती है. ठीक है. मान लीजिए कुछ लोग होंगे इस कोविड टाइम में, उन्हें स्टार्टिंग में कोई इन्होंने बिजनेस स्टैब्लिश किया होगा, बट कोविड के टाइम पे बंद हो गया सारा कुछ, उनका सारा बिजनेस बंद हो गया, उनको नुकसान हो गया. ठीक है. ऐसे बहुत से लोग होंगे. तो बिजनेस जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है.
कभी आपको प्रॉफिट होगा तो कभी लॉस होगा, ठीक है। तो रिस्क हमेशा इन्वॉल्व होता है इसमें, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब है कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना वेरी इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर सेटिस्फाई होगा तभी आपका बिजनेस सक्सेस हो पाएगा। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, in order to make things more useful for society, that utility in exchange the effort by the businessman. For a businessman, like that utility of place from time, ownership, utility in the place is the creation by carrying goods from one place of production, consumption, यानी जो भी हम सेलिंग परचेजिंग करते हैं वो थिंग्स यूज़फुल होनी चाहिए, सोसाइटी के यूज़फुल के तरीके होनी चाहिए और इजली अवेलेबल होनी चाहिए। ये था आपका करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस क्या है? बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स आर द पर्पस और द रीजन फॉर द एक्सटेंस ऑफ द बिजनेस इन द सोसाइटी। बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि सोसाइटी में अपनी पकड़ बना के रखे। अगर सोसाइटी की वांट को सेटिस्फाई करेगा, ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करेगा, तभी उसका बिजनेस जो है आगे तक चल पाएगा। ये पहला पॉइंट था ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में अभी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में देखिए बिजनेस, हमने बिजनेस पढ़ लिया। अब आते हैं हम सेकंड पे, प्रोफेशन। अभी प्रोफेशन क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोफेशन? प्रोफेशन मीन्स इट रिफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंडक्टेड बाय अ पर्सन। आई रिपीट अगेन, इट रिफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी which is conducted by a person having some special knowledge and skill। ये ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है एक पर्सन के द्वारा करी जाती है जिसको उस चीज़ के बारे में एक स्पेशल नॉलेज होती है, उसकी स्किल होती है, विच इज़ यूज इन पार्टली टू सर्व वेरियस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जिसका वो यूज़ अपनी सोसाइटी के सेक्शन को देता है, जो उसकी नॉलेज है उसके थ्रू उनको कुछ ना कुछ देता है। अब ये प्रोफेशन में कौन कौन से आते हैं आपको पता है। जो प्रोफेशंस होते हैं, प्रोफेशन इट रिफर द इकोनॉमिक एक्टिविटी, लाइक प्रोफेशन में क्या क्या आता है? द एक्सटेंस ऑफ अ बॉडी और स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक। प्रोफेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है? एक पर्सन को उस चीज़ की नॉलेज होती है, उसकी टेक्निक की नॉलेज होती है, इसके लिए उसको क्या दिया जाता है? ट्रेनिंग दी जाती है, उसको एक्सपीरियंस होता है इसके बारे में, ठीक है। तो एक रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन से उनको एस्टैब्लिश्ड प्रोफेशनल दिए जाते हैं, सर्टिफिकेट दिया जाता है उनको। तो ये सारी चीज़ें प्रोफेशन, जैसे आपको पता ही है कौन कौन से होते हैं, लॉयर हो गए, डॉक्टर हो गए, ये आपके क्या कहलाते हैं? ये आपके जो हैं ये प्रोफेशन में आते हैं क्योंकि उनको एक स्पेशल नॉलेज होती है, लॉयर, डॉक्टर, ठीक है। जैसे इनका करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? जैसे आप डॉक्टर हैं, आपको पता है डॉक्टर जो होते हैं उनको किसी एक पर्टिकुलर उसमें पढ़ाया जाता है। अब सबके एक ही डॉक्टर तो नहीं होते ना, अलग अलग होते हैं ना, आपके सबके अलग अलग होते हैं। कार्डियोलॉजी अलग होते हैं और उसके जो आपके न्यूरो अलग होते हैं, न्यूरोसर्जन अलग होते हैं, गायकोलॉजिस्ट अलग होते हैं। हर एक बॉडी के इतने सारे पार्ट होते हैं, उन सब के एक स्पेशलाइजेशन होते हैं, स्पेशलाइजिस्ट होते हैं। डॉक्टर जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। सेम लॉयर होते हैं, लॉयर को उनके बारे में पूरी डिटेल में पढ़ा जाता है कि उनको किस किस के कैसा होना है। तो आपको पता है लॉयर भी अलग अलग तरीके से पाए जाते हैं। जो लॉ की पढ़ाई करते हैं उसके बाद उनको एक वो प्रोफेशन की कैटेगरी में आते हैं। अब पहला पॉइंट है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन का क्या है? पहला, बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक। फर्स्ट क्या है? द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द प्रोफेशन दैट प्रोफेशन शुड हैव बी स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला पॉइंट है, ध्यान समझिए, बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक, यानी उस पर्सन को उस चीज़ के बारे में एक नॉलेज होनी चाहिए और उसको एक टेक्निकल स्किल होनी चाहिए। एक ऑर्डिनरी अगर मैं कह दूं आई एम अ डॉक्टर, नहीं हूँ, मेरे को उसकी नॉलेज नहीं है, उसकी स्किल नहीं है, मैं कैसे कह सकती हूँ कि मैं डॉक्टर हूँ? नहीं, आई एम नॉट अ लॉयर, क्योंकि ना तो मैंने उसकी स्टडी करी है ना उसके बारे में कोई नॉलेज गेन करी है। तो एक नॉर्मल पर्सन अगर उसने उस चीज़ के बारे में स्टडी करी है, उसको पढ़ा हुआ है, तब तो वो प्रोफेशन होगा, अदरवाइज वो उसमें नहीं आएगा, ठीक है। क्लियर? सेकेंड आता है फॉर्मलाइज मैथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, फॉर्मलाइज मैथड्स ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। उसको उसके बारे में क्या है? पूरी नॉलेज होनी चाहिए, यानी देयर शुड बी ऑलवेज बी प्रोविजन फॉर ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस इन अ प्रोफेशन। जो वो कर रहा है, जो स्किल कर रहा है, उसको ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस भी दिया जाता है। उसको हमेशा उसके बारे में उसकी ट्रेनिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। इट मस्ट ओनली दैट ह्यूमन एक्टिविटी कैन बी कॉल्ड अ प्रोफेशन द नॉलेज ऑफ विच इम्पार्टेड फॉर सम इंस्टीट्यूशन। उनको उसके बारे में ट्रेनिंग और
नॉलेज किसी इंस्टीट्यूशन के थ्रू दी जाती है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन, द थर्ड करेक्टरिस्टिक्स प्रोफेशन का है, उनको किसी रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन के थ्रू कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं उनको करने पड़ते हैं। फर्स्ट है रेगुलेट बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर, टू क्रिएट अ कोड ऑफ कंडक्टेड फॉर गाइडिंग द एक्टिविटीज फॉर द प्रोफेशन, टू बिल्ड अप द प्रमोट द इमेज ऑफ इट्स मेंबर एज अ प्रोफेशनल। अगर आप देखिए कहीं पर भी जाइए, ये जो भी हमारे डॉक्टर है, मान लीजिए हम डॉक्टर हैं, डॉक्टर जाते हैं तो डॉक्टर भी लिखते हैं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर डॉक्टर्स, और इसीलिए डॉक्टर को वहाँ से एसोसिएशन से दिया जाता है सर्टिफिकेट। ऐसे है लॉयर का होता है तो द बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर लॉयर्स होता है। अगर आप सीए हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऐसे आपको एक एसोसिएशन होते हैं जिसके थ्रू आपको स्टडी करनी पड़ती है, जिससे नॉलेज गेन करनी पड़ती है। जैसे डॉक्टर है, आपको पता है डॉक्टर की पढ़ाई तो आम तो स्कूलों में नहीं होती ना, कि नॉर्मल स्कूल में गया जी हमें डॉक्टर बनना है उसकी स्टडी हो रही, नहीं, ठीक है। एक स्पेशलिस्ट इंस्टीट्यूशन होता है जहाँ से आपको उसकी डिग्री लेनी पड़ती है। सेम लॉयर हो, हमें लॉ का कोर्स करना पड़ता है। सेम चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, सीए का हमें फॉर्म को फिल करके सीए की तैयारी करनी पड़ती है। तो ये सारा कुछ एक स्पेशल इंस्टीट्यूशन के थ्रू आपको सर्टिफाइड किया जाता है, इसके एग्ज़ाम होते हैं, तभी आप जो है प्रोफेशनल बन सकते हो। ओके, कोड ऑफ कंडक्ट, मेंबर ऑफ अ प्रोफेशन आर बाउंड टू फॉलो द कोड ऑफ कंडक्ट। जितने भी जितने प्रोफेशन के प्रोफेशनल होते हैं उनको अपने अपने प्रोफेशन का कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना पड़ता है, जो रूल्स और रेगुलेशन है उसको फॉलो करना पड़ता है। जो भी उनके रिलेटेड प्रोफेशन के रिलेटेड जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। और द रूल्स हाईलाइटिंग द वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी एंड मोलरिटी, जो रूल्स हैं वो ऑनेस्टी, मोलरिटी के बारे में, इंसानियत के बारे में इनको सिखाता है। द कोड ऑफ कंडक्ट विद रिस्पेक्ट टू द प्रोफेशनल लाइक लॉ, मेडिकल एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैव ऑलरेडी, ये सब चीज़ों के बारे में आपने वैसे समझा हुआ है, आपको पता ही है कि चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे लॉयर हो, चाहे वो कोई भी सीए हो, तो उनके लिए अपने रूल्स और रेगुलेशन होते हैं जो प्रोफेशनल के अंतर्गत में आते हैं, उनको उस चीज़ को फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहला है प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन। सबसे प्रोफेशनल में सबसे पहले उनको ये ध्यान करना पड़ता है कि मानते हैं ये बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, इनका मेन मोटिव होता है अर्निंग मनी, बट अगर उनके लिए सबसे पहले उनकी क्या होती है, सर्विस होती है, सर्विस इंपॉर्टेंट होती है। लाइक एक डॉक्टर है, कोई पेशेंट की कंडीशन बहुत ख़राब है बट उसके पास अभी मनी नहीं है देने के लिए, लेकिन डॉक्टर का मेन पर्पस क्या है, सर्विंग पीपल, यानी सर्विस देना पीपल को, लोगों को सर्विस देना, प्रोवाइड करवाना। तो पैसे की वो बाद में सोचेगा, पहले सोचेगा मैं उसकी जान बचा लूँ, ये है प्रोफेशन।